कोई बात नहीं, मैं ये भी करवा के देख लूं। नारद बाबा बोले फिर ठीक है, जय श्री राम, नारायण नारायण करते हुए चले गए। माता पार्वती को मैना रानी ने भेजा। माता पार्वती भोले बाबा के नाम की तपस्या करने के लिए चली गई। इधर नारद जी एक कहानी बनाई के गए। तब तक जानते हो, अब भोले बाबा सती के वियोग में इतना दुखी हो गए थे कि भोले बाबा तो समाधि लगाए के बैठ गए, सीताराम सीताराम जपने लगे। उसी समय एक असुर जिसका नाम था तारकासुर, तारकासुर जो है उसका बहुत बड़ा तांडव चल रहा, उपद्रव कर रहा है। तारकासुर उपद्रव क्यों कर रहा है? एक बार तारकासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या करने में जब राम भगवान को मरना पड़ा, जो साक्षात ब्रह्म थे, इनके भी पास काल आया था चल करके। आगे की कथा में आप लोग सुनेंगे। तारकासुर ने कहा अमर करो। ब्रह्मा जी बोले नहीं अमर हो पाओगे, दूसरा वरदान मांगो। तो तारकासुर कहने लगा कि अगर हम अमर होने का वरदान नहीं मिला तो कोई दूसरा वरदान सोच विचार के मांगता हूं। तारकासुर ने विचार किया कि भोले बाबा का पहला विवाह हो चुका, सती मैया भी चली गई, अब भोले बाबा तो 80 साल के बुढ़वा हो गए, विवाह होना नहीं है, समाधि लगाए बैठे। तारकासुर कहने लगा ब्रह्मा जी से, प्रभु हम वरदान ये मांग रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो तो भोले बाबा के बेटा के द्वारा हो। और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब तक भोले बाबा का विवाह नहीं होगा, भोले बाबा के द्वारा पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर मरेगा नहीं। तो एक व्यक्ति बोल पड़ा गणेश को बुलाओ, भोले बाबा तो बेटा तभी तो बालक होगा। अब विवाह कराने के लिए कौन कहे जब समाधि लगाए बैठे हैं। भक्तों, देवताओं ने एक मीटिंग की कि पहले विचार किया जाए भोले बाबा के पास हम लोग कैसे चले। देवता लोग विचार किए, संत महात्मा भी साथ में है, नारद बाबा भी हैं। नारद बाबा ने कहा भोले बाबा तो कर आए। वो भोले बाबा तपस्या में लग गई, केवल भोले बाबा तैयार हो जाए, शादी पक्की। भक्तों, देवताओं ने एक मीटिंग की। देवताओं में विचार विमर्श हुआ क्या कि हम लोग अगर ऐसे चलेंगे तो काम नहीं होगा, फिर कैसे चला जाए। बोले कामदेव को साथ में लेके चलो, कामदेव के सहारे से कार्य हो सकता है। कि जैसे भोले बाबा दुई नेत्र खोले तब तो अच्छी बात, और जो साथ में तीनों खुल गए तब सब सीताराम, कुछ नहीं बचेगा। तो कहा कामदेव को आगे करिए, उसके पीछे हम लोग रहेंगे। मान लो तीसरा नेत्र खुल भी जाएगा तो कामय देव पे वार होगा, हम लोग बच जाएंगे। भैया मतलब की दुनिया है, देवता तो है मतलब के। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वागत लाभ करेंगे सब प्रीति। भोले बाबा कहाँ बोले वाले समाधि में लगे। संत महात्मा देवता चक्कर लगाए कि चले आए, बोले कोई नहीं, भोले बाबा नहीं जगने वाले। पहुंच गया कामदेव आगे। कामदेव जब पहुंचा अपनी काम की प्रारंभ कर दिया, सब पे काम का असर आने लगा, लेकिन भोले बाबा पे कोई असर नहीं आया। तो कामदेव ने सोचा इसे नहीं लाओ, एक कुसुम का बाण छोड़ दो, हल्का सा झटका लगेगा तो भोले बाबा जग जाएंगे। कुसुम के बाण को आड़ से जैसे कामदेव ने चलाया,
तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया।